अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलिएगा ताकि आपको झटपट से मेरी वीडियो मिल सके। तो आज लंच में मैं खाने लगी थी कद्दू। हम लोगों ने चिकन कद्दू बनाया था और वो ग्रीन वाला जो होता है वो वाला, और हलवा कद्दू नहीं, दूसरे वाला कद्दू। यहाँ पर बहुत कम मिलता है, ये सिर्फ अब जुलाई के मिड में आया है और अगस्त के लास्ट तक हम लोग को मिलेगा। भिंडियाँ भी और करेले भी, इसके अलावा ये हमें यहाँ नहीं मिलते। यहाँ पर स्पेन में, जहाँ पर जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ से नहीं मिलते। बार्सिलोना या फिर ललिता या और बलेंसिया वहाँ से मिल जाते हैं इजीली, लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर शॉप्स नहीं है इतनी, तो वो लोग सिर्फ इन्हीं 1-1.5 माह के लिए लेकर आते हैं। तो बस फिर उतने ही टाइम पे तक हमें मिलता है। तो बस मैं अपना लंच इंजॉय करूँगी और लंच के बाद आप ही कहती भाई जाने से पहले ये हम बना कर रख कर चले जाते हैं। आज फिर हम लोग रस मलाई बनाने लगे थे। पिछली मरतबा मेरे साथ इतनी ज़्यादती हुई, रात के टाइम रस मलाई बनाई। रात को मैंने, मेरे ख्याल में दोपहर में बनाई थी। मैं अपनी एक फ़्रेंड की तरफ चली गई, वहाँ से मैं लंच कर और मीठा खा कर आई थी। तो मैंने घर आकर कहा मैं नहीं खाऊँगी, तो मैं ना नेक्स्ट डे खा लूँगी मॉर्निंग में। तो रात तक सारी रसमलाइयाँ ख़त्म हो गई। सुबह को जब मैंने फ्रिज खोली तो सिर्फ एक पड़ी हुई। इतनी ज़्यादती की मेरे घर वालों ने मेरे साथ। तो मैं फिर ये डिब्बा लेकर आई हुई थी कि मुझे दोबारा रसमलाई बना कर दे, मैंने खानी ही खानी है। तो देखिए यहाँ पर भी रसमलाई में थोड़ी मिलावट शुरू हो गई। इसमें कितना डार्क कलर डाला हुआ है, हालांकि हम इतने सालों से लेकर आ रहे हैं और डिब्बे वाली ही बनाते हैं। तो वो इतनी होता है ना उसका कलर नेचुरल सा। और इसमें ये देखें येलो येलो, ये पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि ये येलो येलो सी है और इसका कलर इतना डार्क हो गया हुआ है। लेकिन ठीक लग रहा था, ये नहीं था कि ख़राब था पैकेट, बस उन्होंने कलर बहुत ज़्यादा इसमें डाल दिया हुआ था। तो आप ही इसको करने लगी हुई थी, मैं उनको देख रही थी। मैंने कहा मैंने पाकिस्तान जाकर अपने ससुराल में ये पहली मरतबा बनाने की कोशिश की। आपको पता है ससुराल में पहली मरतबा कोई चीज़ बनाई है ऐसी तो वो ख़राब होती है डर डर कर। और शादी के बाद मैंने भी पहली मरतबा जाकर बनाई थी और मुझे इतना डर लग रहा था बनाते हुए, वाकई ख़राब हो गई। जो ये था ना मिट्टी डिब्बा, यही था सेम वाला मैं लेकर आई। वहाँ से भी मार्केट गए थे तो हम लोग लेकर आए थे। तो मैंने कहा अच्छा मैं बना कर खिलाऊँगी। तो मैंने जैसे ही इस तरह का सारा बना लिया। वहाँ पर जो एग होता है ना वो बड़े साइज़ का होता है, यहाँ जो एग मिलता है वो छोटे साइज़ का होता है। तो जैसे ही मैंने वो पूरा अंडा इसमें डाला, वो इतना वो नरम बन गया कि वो हाथ के साथ चिपकी जाए। मैं आप ही से अभी यही कह रही थी कि मैं ये देखिए कितना चिपक रहा है। तो वो मुझे कहती 2-3 मिनट के लिए रखेंगे ना, उसके बाद ये खुद ब खुद ही हार्ड हो जाएगा, तो ये चिपकेगा नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने वहाँ पर बनाया था तो वो तो बिल्कुल हाथ के साथ ही चिपक गया था। तो कहते वो कभी कभी हो जाता है, शायद वो उसमें कोई चीज़ तुमने ज़्यादा डाल दी हो। मैंने कहा मैंने एक अंडा ही ज़्यादा पूरा डाला था और तो मैंने उसमें कुछ नहीं डाला था, आपने भी तो पूरा एक अंडा ही डाला। तो वो कहते वहाँ के अंडे थोड़े बड़े होते हैं, होप सो इस वजह से हो गया हूँ। बस फिर इसी वजह से मेरी मुझे बेइज्जती फील हुई वहाँ पर अपने ससुराल में। लेकिन कहा किसी ने कुछ भी नहीं था, सब लोग बहुत अच्छे थे, तो किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने आराम से क्या किया कि उसी दूध का ना सेवइयाँ बनाकर फलूदा बनाकर खिला दिया। सभी उसमें ही खुश हो गए कि चलो फलूदा बन गया यही खा लेते हैं। तो बस फिर हमारी रसमलाइयाँ ये देखिए बन गई हुई हैं और फूल के देखे कितनी बड़ी हो गई हैं। इतनी यम्मी सी लग रही थी ना। और मैंने इस मरतबा प्लान किया है कि मैंने 2-3 मरतबा खा लेनी है। जो पिछली मरतबा कसर थी वो मैंने इस मरतबा नहीं रहने देनी, तो मैंने खा कर ना सारी फारग करनी है। तो बस फिर ये बन गई हैं, अब इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। तो होप सो मैं रात को ही खा लूँ या मॉर्निंग में, यक मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात को ही खा लूँ या सुबह मॉर्निंग में उठ कर खाऊँगी। तो लेकिन चले देखते हैं, अगर मेरा दिल किया तो मैंने रात को भी खा लेनी है और मॉर्निंग में सुबह को उठकर भी खा लेनी है। इतनी यम्मी सी है ना ये बन गई, फूल कर देखिए कितनी अच्छी आई हैं। और ये पहली मरतबा मुझे ना उबलते हुए दूध में नज़र आ रही है, वरना इनके कलर की वजह से वो भी नज़र आ रही है। अदरवाइज़ इसका कलर बहुत लाइट सा होता है ना, तो दूध में ज़्यादातर नज़र नहीं आती, लेकिन ये नज़र आ रही थी। और याद रखिएगा हमेशा दूध बॉयल्ड फुल उबाल आ रहा हो ना फिर इसमें ये डालिएगा और फिर देखिएगा ये कितनी अच्छी मज़ेदार सी फूलती हैं। तो बस फिर उसके बाद हमने इसे अपने स्टील के बॉल में निकाल लिया है। वैसे ये स्टील का जो बॉल है ना, ये मैं केक बनाने के लिए इस केक का सांचा है। लेकिन हम लोगों ने कोई भी चीज़ इस तरह की बनानी है ना, ये ठंडी करनी हो या कुल्फ़ा बनाना हो, इस तरह की चीज़, तो दूध को जमाना होना तो हम लोग इसमें डाल कर रखते हैं। आपको पता है स्टील के डिब्बे में कितनी जल्दी वो हो जाता है। शीशे के बाउल में या प्लास्टिक में इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता और इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता जितना होना चाहिए। और नेक्स्ट डे शुरू हो गया। रात को मैंने रसमलाई नहीं खाई क्योंकि वो इतनी ठंडी नहीं थी जितनी मुझे चिल चाहिए थी और 10 बज गए थे।
और मैं उसके बाद भी खाना नहीं चाहती थी मीठा, इसलिए मैंने नहीं खाई। तब ये नेक्स्ट डे शुरू हो गया था, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो इस वक्त मैंने अपना ये रसमलाई ले आई थी, 2 पीसेस लेकर आई थी। मैंने कहा 2 अभी खा लेती, 2 शाम को खाने के बाद भी खाऊंगी। तो अभी मैं अपनी रसमलाई इंजॉय कर रही हूँ। ये इतनी यमी बनी हुई थी, इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़ेदार, और यहाँ से मिलती नहीं है ना, तो ज़्यादा इसकी कदर होती है कि हाँ ये कितनी यमी मिलती है। बड़े वो पाकिस्तान में देखा है जगह जगह से मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। आप किसी भी सुपर स्टोर चले जाएँ खाने पीने वाली बेकरी पे, तो वहाँ से आपको इजीली ये सारा कुछ मिल जाता है। और इब्राहिम अपने जूतों के साथ खेलने लगा हुआ था, तो मैं इसे कह रही थी तुम्हारे कपड़े चेक करके तो मैं बाहर वॉक पर लेकर जाती हूँ। तो बस फिर इसे मैंने थोड़ा सा चक्कर दिलाने के लिए बाहर लेकर आई थी। तो ये इतना तंग करने लगा हुआ था ना, घर में कह रहा था मुझे कार्टून लगा कर दो। तो मैं इसे कह रही थी तुम्हें कार्टून नहीं लगा कर देने, तो चलो तुम्हें ना नहा कर आओ, नहा कर तुम्हें बाहर का चक्कर एक दिलवा कर लाती हूँ। तो मैं इसे अपने घर की बैक साइड पर लेकर आई थी घुमाने फिराने के लिए, और ये बड़ा खुश हो जाता है। इसे थोड़ा सा भी चक्कर दिलवा देना बाहर का, इधर उधर थोड़ा सा घुमा कर ले आए, तो ये इतना खुश हो जाता है कि हाँ मैं बाहर घूम कर आया हूँ। तो अब भी ये सिर्फ हमारे घर की ये बैक साइड का एक रोड है पूरा, जितना मैंने इतना क्रॉस करके अगली साइड पर तक जाना है और घर के अंदर एंटर हो जाना है, और इसने इसी में इतना खुश हो जाना है कि हाँ मैं बाहर से घूम फिर कर आया हूँ, इंजॉय कर कर आया हूँ। और इस वक्त है लंच का टाइम, मैं खाने लगी हूँ अपना लंच। मेरे साथ बॉयल राइस किए हैं, प्याज लिया, साथ में आज हमने बनाई है हलीम। हम हलीम 2-3 दालों का बनाते हैं, साथ में वो गंदम चावल ये वो जो डालते हैं ना, वो नहीं हम लोग डालते। सिर्फ चने की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, और एक और दाल होती है, मेरे ख्याल में मूंगी की दाल होती है शायद। ये वाली तीनों दालें डालकर उसका हलीम बनाते हैं। तो बस फिर मेरा लंच ये देखिए तैयार हो गया हुआ था। तो अब मैं अपना लंच इंजॉय करूँगी, और बाहर देखें तेज़ धूप निकली हुई है। और ये इब्राहिम के कारनामे हैं। और सच मैं अपना टीवी देखूँगी साथ में, तो ये अच्छा सा ड्रामा लगाकर। और बस फिर मैंने अपना लंच इंजॉय किया। अभी को भी मैं कह रही थी कि वह जल्दी जल्दी से अपना लंच कर ले, फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए जाएंगे, ताकि जो खाना पीना हम खा रहे हैं ये थोड़ा हज़म हो जाए, तो फिर घर आकर दोबारा से टीवी देख लेंगे। तो बस फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए गए थे। ये मैं देख वहाँ पर वीडियो बना रही थी, इतने अच्छे लग रहे थे ये जो फाउंटेन्स चल रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।